हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमटीसी चाइना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो मार्केट में 5 ऐसी कंपनियाँ थी, जहाँ पे बहुत ज़ोरदार गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है? मार्केट में देखिए, सारी कंपनी भाई एक साथ तो ऊपर भागेगी नहीं, ना ही तो सारी कंपनियाँ एक साथ नीचे गिरेगी। मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियाँ अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें, इन 5 कंपनी से रिलेटेड काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 मतलब पहले कंपनी थी साथ। पहली कंपनी है दोस्तों एसएमएल इसूज़ू। ठीक है? आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ करके ठीक है? जापानीज़, कोरियन जो भी टाइप की कंपनियाँ रहती है, इनके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं काफ़ी अलग देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये जो कंपनी है, ठीक है? एकदम ज़ोरदार तरीके से हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को पड़ी और क्रैश मतलब कितना ही भाई, सीधा 10% का लोअर सर्किट लग गया। ठीक है? सो लिमिट रहता है भाई, अलग-अलग टाइप के सर्किट रहते हैं, आपको पता है 2% होता है, 5 होता है, 10 होता है, 20 होता है। तो सर्किट रखा है तो उसके आगे तो बढ़ नहीं सकते। एफएन नॉन एफएनओ वाले कंपनीज़ में तो लोअर सर्किट, अपर सर्किट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। सो जो कंपनी का शेयर है 10% तक क्रैश कर गया। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो एमएनएम ने क्या किया भाई, अनाउंसमेंट कर दिया कि यस, इस कंपनी को वो खरीद रहे हैं। खरीद रहे मतलब अभी 59% स्टेक खरीद रहे हैं। वो कंपनी तो इन्हीं को यहाँ पे हो जाएगी और इतना बड़ा अगर स्टेक खरीद रहा है, अच्छा कितने ने खरीद रहे हैं? तो 555 करोड़ ने, 555 करोड़ ने, वो फिलहाल तो स्टेक यहाँ पे खरीद रहे हैं। यानी ये जो कंपनी है, इससे रिलेटेड अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाली कौन? महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो एंटर अभी हम लोग को और ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे ट्रक एंड बस बिजनेस में। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ये बात बता दी जब कोविड चल रहा था, तो इसके चलते इनका ये जो ट्रक और बस का बिजनेस था पूरा चकनाचूर हो गया और इसको वापस वो मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए अगर देखा गया तो इस बिजनेस को वो खरीदने का प्लान इन्होंने यहाँ पे किया था, जो कि कर भी चुके हैं। ऑफिशियल खबर है 555 करोड़ में उन्होंने इस कंपनी को यहाँ पे खरीद लिया। अभी 59% खरीदा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है सेबी के रूल्स होते हैं। टेक ओवर रेगुलेशन की बात करें तो आपको ओपन ऑफर देना पड़ता है कि आप बाकी के भी जो स्टेक रहता है ऊपर का, वो भी आप खरीद सकते हो। अलग अलग जो 26% के हिसाब से चीजें देखने को मिल जाती है। सो वो जो ओपन ऑफर हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो एट डिस्काउंट टू द करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। तो इस चीज को लेकर ही इस कंपनी के शेयर में वो एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और ये चीजें हमेशा होती है जब भी कोई दो कंपनियां यहाँ पे इससे रिलेटेड मतलब एक्विजिशन होता है। ठीक है? मतलब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ, ओके फाइन। सो आप देख सकते हैं कोई एक कंपनी है तो कोई दूसरी कंपनी है। ठीक है? जब भी यहाँ पे खरीदा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कौन से दाम के ऊपर खरीद रहे हैं। ठीक है? एंड कौन से वैल्यू के ऊपर, मतलब वही शेयर प्राइस के हिसाब से। सो जिसको इसका बेनिफिट होगा, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, उसको भी इसका बेनिफिट होगा। इसका शेयर तो आज के दिन 2-3% अच्छा किया। ठीक है? जो दूसरी कंपनी जो खरीदी जा रही थी, ठीक है, उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं सीधा लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो यही चीजें हम लोग को हमेशा कभी भी एक्विजिशन होता है तो उसमें यूजुअली देखने को मिल जाती है एंड इसीलिए एसएमएल इसूजू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये आज के दिन लोअर सर्किट क्यों गिरते हुए देखने को मिल रहा था, ये इसके पीछे का कारण है। चलो अच्छा बात ये है कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, उसका शायद से पैसा इसमें नहीं अटका होगा, क्योंकि जो कंपनी का मैं लोअर सर्किट लगा है उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि डीआईएस में आप देख सकते हो कोई भी आप लोगों को ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो। ठीक है? एंड अभी ये कंपनी किधर नहीं जा रही भाई, महिंद्रा इसको खरीद रहा है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सिर्फ आप कह सकते हो जिस वैल्यूएशन के ऊपर डील हुई है, शायद से जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो काफी हम लोग को नाराज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सेकंड कंपनी की अगर बात करेंगे जो आज के दिन जोरदार अपने मुंह पे बलगिरी है यहाँ पे, तो वो है श्रीराम फाइनेंस। यस, श्रीराम फाइनेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी के नंबर आए थे, इसके चलते ये गिरी है। मतलब कह रहे हैं नंबर मार्केट क्वेश्चन है, एस्टिमेट यहाँ पे 19 वगैरह देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग चीजें। श्रीराम फाइनेंस लगभग 9% पर गिर गया आफ्टर द ऑर्डर फॉर रिजल्ट्स। जो एनालिस्ट रहते हैं उन्होंने अर्निंग्स एस्टिमेट को भी यहाँ पे कट करके यहाँ पे रखा हुआ है एंड जो ओवरऑल भी परफॉर्मेंस रहता है, अनुमान जो एस्टिमेट रहता है, वो भी मिस होकर देखने को यहाँ पे मिल गया। इसी चीज के चलते स्टॉक भी उनको अच्छी तरीके से गिफ्ट के लिए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं श्रीराम फाइनेंस से रिलेटेड ही, पर अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी को देखने यहाँ पे जाओगे, सो ये इस वक्त का प्रॉफिट एंड ईपीएस, ठीक है, एंड लास्ट टाइम कितना था आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 to 4 करोड़, जो कि 2000 करोड़ के रेंज में आ गया। एंड यहाँ पे 17 का अर्निंग्स चल गया था ईपीएस, जो 11 11.5 के भी नीचे फिसा हुआ। ईयरली देखा गया तो ठीक है 10.5 के आसपास चल रहा था, वो 11.5 के आसपास है। बट ऑर्डर अगर हम लोग बात करें तो काफी ये बड़ा झटका हम लोग को लगते हुए देखने को मिल चुका है एंड इसी की चीज के चलते हम कह सकते हैं श्रीराम फाइनेंस आज करीब अच्छी तरीके से गिरते देखने को मिला था। देन दोस्तों तीसरे कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो तीसरी कंपनी दोस्तों यहाँ पे आर के फोर्जीन्स, पूरा नाम बोले
तो रामाकृष्णा फॉर्जिन्स लिमिटेड। सो ये भी जो कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि फॉर्जिन्स में अगर हम लोग बात करें तो ये सेकंड नंबर पे हमारे देश में इस कंपनी का नाम देखने को आप मिल जाता है। अगर मैं बिजनेस की दी अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं आर के फॉर्जिन्स लिमिटेड इज प्राइमरली इनका मेन बिजनेस है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ऑर्ज कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, रेलवे वेडन्स, ओचेस एंड इंजीनियरिंग पार्ट। और जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए सेकंड लार्जेस्ट फॉर्जिन प्लेयर्स इन इंडिया है। ठीक है, तो पहला कौन है? दौड़ कमेंसेशन ने बट अगर जिसका भी सवाल का जवाब एकदम सही रहेगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, तो बाकी लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाएगा कि सवाल का जवाब क्या है। अरेंज रिपीट कर दो क्वेश्चन ई। आर के फोर्जिंग्स ये कंपनी हमारे देश में सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट फॉर्जिंग प्लेयर है, तो नंबर वन पे कौन है? ठीक है, जरूर कमेंट में आप चाहो तो इसका जवाब भेज सकते हो। तो ये जो कंपनी आज के दिन राइट 12% तक एकदम अचानक क्यों गिर गया? ठीक है, यस 12% तक आज के दिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मंडे के दिन ये एकदम नीचा गया था, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी आती है, बट गिरावट के पीछे का रीजन क्या है? तो गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, जब भी साल खत्म होता है, मतलब अभी ये जो साल 31 मार्च 2025 खत्म होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें एक होता है दोस्तों फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस भी होता है। और वहां पे आइडेंटिफाइड या फिजिकल वेरिफिकेशन किसका दिया जाता है? इन्वेंटरी का। ठीक है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, उस हिसाब से देखा गया तो आपको इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में बता रहे हो इन्वेंटरी इतना इतना है करके। ठीक है, तो वो एक्चुअल में होना भी चाहिए ना, और आप कुछ भी लिख दोगे भाई मेरे इन्वेंटरी ने मेरे गोडाउन में तो इतने करोड़ का माल पड़ा है, अच्छा तो बिकॉज भाई उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके आना चाहिए। जो भी ऑडिटर होता है, जो भी उनकी इंटरनेटरिंग होगी, अगर कोई बोल रहा है फॉर एग्जांपल के लिए 200 करोड़ का माल पड़ा है, अच्छा तो जाके चेक करेंगे कि अच्छा 200 करोड़ का माल है कि नहीं, वो बितना आना चाहिए ना। ठीक है, वरना तो कुछ भी लिख देंगे भाई, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा इसी चीज के चलते मुश्किल में आपके लिए कंपनी देखने को मिल रही है। एंड इसलिए 12% गिरा क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे फाउंड की गई। मतलब जब यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया, एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज पाई गई। मतलब क्या है, जो रिकॉर्ड बोला गया होगा कि मान लो एक ना सामान है करके इन्वेंट्री में, शायद से उतना देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा, मिसमैच देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। एंड इसी चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, इसके ऊपर हम लोग को एक इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि अगर कंपनी की बात करें, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अभी जैसे उनको ये बात पता चली, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसीज को उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है। एंड इस चीज के जरिए अभी वो क्या करेंगे, सारी चीजों को स्टडी करेंगे, फाइंड अर्ली की कोशिश करेंगे भाई ये डिस्क्रिपेंसीज आई कहाँ से और इसके पीछे का रीजन क्या है, एक्चुअल में रीजन क्या है। ठीक है, और ऐसा वो ऊपर ऑब्वियस भी भाई शेयर होल्डर का जो कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है भाई, उसको रिस्टोर करवाना है। ठीक है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हलिक यूरिया, तो भाई आप शेयर मार्केट में आप बोली फक्त आप ऑलमोस्ट आपकी कंपनी की मैन बच जाती है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस चीज के चलते ही हम यहाँ पे कह सकते हैं ये सारे कदम कंपनी उठाते हुए देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी अभी एजेंसी यहाँ पे आएगी, उन्होंने अपॉइंट किया है, इसके रिपोर्ट्स क्या आती है वो देखने वाली बात है। अभी इस कंपनी की ऑडिटर के नंबर पढ़ना इंटरेस्टिंग देगा, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना इंटरेस्टिंग देगा, ऑडिटर क्या बोलते हैं वो चीजें देखना, क्योंकि सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पॉइंट नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें कौन सी कंपनी जो जबरदस्त गिरी, जो कि है तेजस नेटवर्क। यस, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि दो कंपनीज के क्वार्टर के नंबर हम लोग को प्रॉफिट से कंपनी घाटे ना आकर देखने को मिली, तो उसमें से एक थी मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने ऑलरेडी हम कह सकते हैं फ्राइडे के दिन में ही गिरावट दिखा ली थी। तेजस नेटवर्क के नंबर मार्केट बंद था, उसके वक्त हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड रिएक्शन आना बाकी था, तो तेजस नेटवर्क पर जो शेयर है 16% तक गिरी है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 5 क्वार्टर में पहली बार कंपनी घाटे में चली गई। ठीक है, सो इसी चीज के चलते कंपनी को काफी बड़ा झटका लगा है। ये पहले जैसे मैंने आपको बताया था, फिर टॉप लाइन ही खराब हो गई थी, जहाँ पे आप देख सकते कंपनी का टॉप लाइन यहाँ पे ईयरली भी एड क्वार्टरली भी या फिर डेटोरेट होते हुए देखने को मिला। ठीक है, ईयर आप कह सकते थोड़ा की थी यहाँ पे था, बट जो बाद में एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल गए, फिर उसके बाद ईयरली एंड जो क्वार्टरली प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है, रेवेन्यू तो निकला बट प्रॉफिट यहाँ पे सीधा प्रॉफिट ही हो गया, प्रॉफिट का पी आया हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी घाटे में चली गई, लॉस आ गया भाई, माइनस आ गया। ठीक है, याद होगा जैसे कि आपको बताया था, ये देखो ईपीएस प्लस में नजर आ रहा है, यहाँ पे प्लस में नजर आ रहा है, यहाँ पे सीधा माइनस में नजर आ रहा है। तो ये चीजें अभी भी मार्केट में देखा जाती है, यूजुअली अच्छी वो भी है नहीं। ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस टू बिजनेस, सिचुएशन टू सिचुएशन, बट फिर भी इन जनरल ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसी का रिएक्शन तेजस नेटवर्क में आज की जो हम लोग को देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो 5वें नंबर पे जो कंपनी है वो है जिंसॉल इंजीनियरिंग। यस, काफी लोगों के सवाल आते रहते हैं, सब जिंसॉल इंजीनियरिंग कितना गिरेगा करके। वो तो अभी भाई जिसके पास शेयर है वो जितना बेचना चाह रहे हो उतने हिसाब से कंपनी को भाई पूरी तरीके से फंस चुकी है। आपको बताइए भाई, सेबी ने सीधा ऑर्डर निकाल दी, इतने बड़े बड़े एलिगेशन। ठीक है, इतने सारे अभी एजेंसीज आ चुके हैं, ईडी की एंट्री हो चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंटर कर चुका है, सेरी एंटर कर चुका है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट अब पीछे लगते ही वो छुटकारा पा, लेकिन इतना
और मतलब टाइम लग जाता है, या फिर तो 3-3 4-4 डिपार्टमेंट यहाँ पे पीछे पड़ चुके हैं, ठीक है? एंड आप देख सकते हो लगातार लोअर सर्किट चल ही रहा है, 13 सेशंस हो गए भाई। लोअर सर्किट रुकने का नाम नहीं, 90 के नीचे आ चुका है शेयर, ठीक है? तो जो प्लेयर्स है भाई, जिनके पास भी शेयर है, वो रोज़ सुबह उठ रहे हैं, बेचने का ही कोशिश कर रहे हैं, इसी चीज़ के चलते लोअर सर्किट लगते हुए देखने को वहाँ पे मिला है, ठीक है? एंड इसमें अभी आप मज़ेदार बात भी देख सकते हो दोस्तों, ये देखिए प्रमोटर में तो अपना हाल नीचे यहाँ पे खाली कर ही लिया है, 62 का 35 देखने को मिल रहा है। बहुत सारे शेयर जिनके प्लेस भी आपको पता ही है, ठीक है? हम कह सकते हैं ये एफआईएस तो बैड लक हो गया भाई। इस क्वार्टर में उन्होंने माल उठा लिया और यहाँ पे बैंड बज गई, ठीक है? ये स्कैन बीम बाहर आ गया एंड पब्लिक आप देख सकते हो भाई, पब्लिक तो भाई अभी यहाँ पे ऐसे ऊपर ही जहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? जहाँ पे हम लोग को शेयर्स गिरते हुए देखने को मिल जाती, कोई कंट्रोवर्सी के चलते, बड़े एलिगेशन के चलते, वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करती, जो इमोशनल डिसीजंस लेना स्टार्ट करती, ठीक है? किसी को खरीदना नहीं खरीदना, बेचना है भाई, वो उसका अपना चॉइस, ठीक है? बट जहाँ पे इस प्रकार के इतने संगीन आरोप लगे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, वहाँ पे पब्लिक क्या था, क्या आँख बंद करती चलती थी, एक ही फैक्टर, एक ही चीज़ उनको पसंद की प्राइस, बस। अदर वे कोई शेयर उधर उनको बोल दो 10,000 का है, कोई पढ़ाई भी नहीं करता होगा भाई 10,000 के शेयर को, देखता भी नहीं होगा। बट वही पे शेयर अगर वो ₹10 पे आ गए तो हाँ, वो शेयर हमें अच्छा लगेगा। ये देखेंगे नहीं कि क्यों भाई वो 10,000 का ₹10 पे आया है एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी लोग मार्केट में मार खाते हैं। सो ये गलती बिल्कुल भी आपने नहीं करनी है एंड टाइम टू टाइम इस पॉइंट को भी मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगा। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप कर सकते हो। पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। तो चलिए मिलते